सरकार में मंत्री और बुंदेलखंड से मैं कहूं कि विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली नेता के मंत्री परिषद में अगर कोई सदस्य हैं तो जालौन के सांसद आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं। मंच पर बहुत लंबी सूची है। हमारे इस क्लस्टर के इंचार्ज संत विलास शिवहरे जी, इस जिले की अध्यक्ष बहन उर्मिला दीक्षित जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, हमारे श्रीमती आरपी निरंजन जी जो विधान परिषद की सदस्य हैं, हमारे मदन पांडे जी, श्याम सिंह सिसोदिया जी, उदयन पालीवाल जी, शंभू दयाल जी, संजय त्रिपाठी जी, कुलदीप जी, बाबा बालक दास जी, ब्रजभूषण सिंह जी, जगदीश तिवारी जी, यहाँ मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई नगर पंचायत नगर पालिका का चेयरमैन है, कोई पार्षदगण है, कोई जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधानगण हैं और कई पार्टियों के सपा, बसपा, कांग्रेस के जो यहाँ पर कर्ता धर्ता थे, उन दलों के बड़ी संख्या में नेता आज भाजपा परिवार का हिस्सा हुए हैं। उन सबका हृदय से स्वागत करते हुए सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आप सब लोगों से 2024 के इस लोकसभा चुनाव में निवेदन करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। आने वाली 20 तारीख को श्री भानु वर्मा जी को यहाँ प्रत्याशी मत मानना, यहाँ यह मानना कि केशव प्रसाद मौर्य आपके प्रत्याशी हैं, यह मान करके कमल का बटन दबाना और इतने बड़े अंतर से विजयी बना करके भेजना, इतने बड़े अंतर से विजयी बना करके भेजना कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की वैसे तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे, लेकिन रिकॉर्ड किसका सबसे बड़ा बनता है, यह परीक्षा है। और मुझे पूरा भरोसा है जालौन क्या पीछे रहेगा क्या? दोनों हाथ रख बताओ, पीछे रहोगे क्या? आपको रिकॉर्ड बनाने का मौका है। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर गरीबों का कोई मसीहा है, माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य की जो कोई गारंटी है, बुजुर्गों का जो सम्मान है, मेरे नौजवानों के रोजगार के द्वार को खोलने की जो गारंटी है, वो कौन है? तो उनका नाम है, देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं। वह हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? दोनों लोग, सब लोग अपने दोनों हाथ रख बताओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना है? आपको आने वाली 20 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन आपने दबाया, आपने कभी सोचा था? बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदल गई, तकदीर भी बदल गई। बताओ, तस्वीर और तकदीर बदली है कि नहीं बदली है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भी चल रहा है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, ये आपको गारंटी दे करके जा रहे हैं माननीय मोदी जी की ओर से। 2024 का यह लोकसभा चुनाव, जिस पर एक तरफ गरीबों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, महिलाओं के दुश्मन हैं, नौजवानों के दुश्मन हैं, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं उनके भी दुश्मन हैं, उनका चरित्र आप ध्यान रखना। जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी,
बुंदेलखंड के विकास की खबरें अखबार में बहुत छपती थी, टीवी में बहुत देखने को मिलता था, लेकिन यह विकास कब दिखाई पड़ा? जब आपने कमल का बटन दबाया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बुंदेलखंड की धरती से निकल करके गया। जब आपने कमल का बटन दबाया, डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा बन गया बुंदेलखंड। जब आपने कमल का बटन दबाया तो आज यहां पर ऐसी अथॉरिटी बनने जा रही है। बुंदेलखंड के लोग अभी तक कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, कमल खिलाया। आप विश्वास रखना, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग आपके बुंदेलखंड में रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। ऐसा बुंदेलखंड बनाएंगे, ऐसा बुंदेलखंड को चमकाएंगे। 2024 का यह लोकसभा चुनाव मेरे मित्रों बहुत ऐतिहासिक चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीबों की भलाई के लिए अनेक काम हुए हैं, जिसका वर्णन हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए होते। अगर आप कमल का बटन न दबाए होते तो रामलला का भव्य मंदिर हम बनता हुआ अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हट सकती थी। अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं होती। अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो जो मेरे किसान हैं, जिनको 2-2 हजार की 3 किस्त के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो सम्मान निधि हम नहीं दे पाते। अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता, मोदी जी को पीएम न बनाया होता, तो आयुष्मान भारत योजना, जिसके आधार पर जो गरीब है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी जाती है, ये सुविधा हम आपको नहीं दे पाते। मैं आप सब लोगों से यहां पर ये कहना चाहता हूं, 2014 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, याद है आप लोगों को? आपने 73 सांसद जिताए थे, जिसमें भानु वर्मा जी को भी आपने यहां से विजयी बना करके भेजा था। 2019 में तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपने भानु वर्मा जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना के भेजा था, याद है कि नहीं याद है? जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया तब कमल खिल गया था, और जो सपा बसपा को उस समय जिताने वाले थे वो सब अब भाजपा में आ गए हैं, तो कमल खिलने को लेकर कोई शंका है क्या? तो मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहता हूं, 2014 आपने जिताया, फिर 2017 का विधानसभा जिताया, 2019 का लोकसभा जिताया, फिर 2022 का विधानसभा जिताया, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आप जिताने जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इनके बारे में मैं कहता हूं, अगर आपको याद ना हो तो याद दिलाता हूं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना, कांग्रेस को मैं भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कहता हूं। अब मैं ये क्यों कहता हूं आप समझ लो। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, संसद भवन के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिनके पास भेजते हैं वहां पहुंच पाता है। लेकिन जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, जिनका बैंक का अकाउंट भी नहीं था, उनका बैंक में खाता खुलवाया और 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया आप सबके खाते में पहुंचा, अलग अलग योजना का पहुंचा। अगर ये बेईमानों की सरकार होती तो आप सबको 5 लाख करोड़ मिलता, लेकिन इन बेईमानों को 29 लाख करोड़ का घोटाला करने का मौका मिल जाता। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आपका समर्थन चाहते, बताइए दोगे कि नहीं दोगे? देखो कुछ लोग हाथ उठाओगे तो मैं मोदी जी को क्या जाके बताऊंगा कि यहाँ तो आधे लोग हाथ उठा रहे थे, सब लोग हाथ उठा के बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे?
गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 5 साल फ्री में जैसे मिल रहा है ऐसा मिलता रहे, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है। बताओ कुछ लोग बची है कि नहीं बची है? मोदी जी ने कहा है 4 जून को वोट की गिनती होगी, 4 जून 4 बजे 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का काम आप कर दीजिए, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाने की शुरुआत करने की मोदी जी ने गारंटी दी है। जिनको आवास मिल गया उनको बधाई, जिन्हें नहीं मिला उनको मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं, गारंटी की भी गारंटी। या मैं इस माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जालौन लोकसभा क्षेत्र के मंच से कह करके जा रहा हूं। हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं। माताओं बहनों, ध्यान रखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, महिलाओं को सक्षम बनाने का, सशक्त बनाने का काम लगातार हो रहा है। समूह के माध्यम से 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। 3 करोड़ दीदियों को हम 1 करोड़ दीदियों को बना चुके हैं लखपति दीदी। मोदी जी ने कहा है मेरी गांव की बेटियां ई रिक्शा भी चलाएंगी और हवाई जहाज भी चलाने का काम करेंगे, उनको पायलट भी बनाने का काम करेंगे। हमारे देश की बेटियां पुलिस में भर्ती होकर के नागरिकों की सुरक्षा भी करेंगी और सेना में भर्ती होकर के सीमाओं की रक्षा भी करेंगी। ये मोदी जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गरीबों के हित में मोदी जी बहुत काम करते हैं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो गरीबों का घर भी नहीं बनता, गरीबों को राशन भी नहीं मिलता, गरीबों को दवाई भी नहीं मिलती, हर घर तक नल से जल भी नहीं पहुंचता। बुंदेलखंड जैसे कई एक्सप्रेस वे हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अभी तो ये झांकी है। मोदी जी ने कहा 10 साल जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद दिखाने का काम करूंगा। बताइए, मोदी जी को सहयोग करना है ना? मैं आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। पिछले काफी दिनों से इंडी गठबंधन बना, इंडी गठबंधन यूपी में सपा और कांग्रेस मिले। ये सपा कांग्रेस के लोग 2017 में भी मिले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक लेंगे। आप सब जानते हो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। आप सब ने आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 विधायक जिताने का काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बताओ, जब से सरकार बनी, जब मैं आता था चुनाव के लिए आप सबके बीच में, तो मैंने एक वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी और माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए, गुंडागर्दी कोई कर रहा है क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, कोई कर रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो सपाइयों का नारा, सपा वालों का क्या नारा रहता था? जब सपा की सरकार थी तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। बताओ, कब्जा करते थे कि नहीं कब्जा करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? सपा सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए, रहता था कि नहीं रहता था? बताइए, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आज समाजवादी पार्टी वाले, एक परिवार वाले बड़े शरीफ बन करके कि हम पीडीए बना रहे। अरे पीडीए बनाने की जब तुम्हारी हैसियत थी तब तो तुमने पीडीए बनाया नहीं।
जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई जीत सकता था तो आप टिकट देते नहीं थे। तब तो आप गुंडों अपराधियों को टिकट देते थे, माफियाओं को टिकट देते थे, राजनीति का अपराधीकरण करते थे, अपराधियों का राजनीतिकरण करते थे। जब सत्ता से चले गए, अब वापस कभी आने वाले नहीं हो, तब पीडीए की बात करते हो। तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक परिवार से 5 लोग, ध्यान रखना। श्री अखिलेश यादव जी आज जहां से लड़ रहे हैं कन्नौज से, वहां मतदान हो रहा है और मैं आपको अग्रिम रूप से बता रहा हूं, श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव हारने जा रहे हैं। 20 तारीख को जब आपके यहाँ वोट पड़ेगा, उसी समय रायबरेली में भी वोट पड़ेगा। उनके साथी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, वह भी रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। भैया क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि वह एक चाय बेचने वाले का बेटा है, इसे नहीं बनने देंगे। कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। वह सरकार में आने के बाद गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। वह रामलला का भव्य मंदिर भी बनाते हैं, गरीबों को आवास भी बनाते हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। वो तुम्हें बेईमानी करने से रोक रहे हैं, जो पहले बेईमानी किया उसकी जांच करके सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। इनसे सवाल पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल कहते हैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूं इस जालौन लोकसभा के माधवगढ़ क्षेत्र से कि श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी 4 जून को आप दोनों दोस्त, एक लंदन जाएगा, एक इटली जाएगा। आप ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि 4 जून को आप सबके आशीर्वाद से देश में जो माहौल है, 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चल रही थी, 2019 में आंधी चल रही थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, कमल के फूल का तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। बताइए सही है कि गलत है? बताइए सही है कि गलत है? अब मेरी एक बात सुनिए। मोदी जी ने कहा है कि मेरी ओर से जाके सबको प्रणाम कह देना। मैं मोदी जी का प्रणाम आप सबके बीच में भेज रहा हूं, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। और उन्होंने कुछ काम बताया है। उन्होंने कहा जब मैंने कुछ भी कहा है तो मैंने किया है, अब मेरी ओर से जाके वहां लोगों से कह देना। मैंने कहा क्या कहना है? उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया कि नहीं हटाया गया? धारा 370 हटी कि नहीं हटी? दोनों हाथ रख बताओ, हटी कि नहीं हटी? अब आप सबको काम करना है। आपने, मुझे मालूम नहीं 2019 में कितने वोटों से बानू जी को जिताया था? 1,57,000 से। और 2024 में हर बूथ पर आप सब लोगों को आज ये संकल्प लेकर के जाना है, 370 वोट जितना 2019 में दिलाए थे उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। जो लोग 370 वोट और बढ़ा सकते हैं जरा हाथ उठा के बताइए मुझे। सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो मैं आज यहां ये ऐलान कर सकता हूं कि जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे बसपा वाला प्रत्याशी हो, उसकी जमानत कोई बचा नहीं सकता। उन्हें जमानत जब्त करा करके यहां से जाना पड़ेगा। यह 2024 के लोकसभा चुनाव को यह मानना, ये देश को, प्रदेश को, जालौन को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, ये 100 साल आगे लेकर के जाएगा। जो गरीब आदमी है वो अभी अमीर बनेगा, जो बेरोजगार है उसको रोजगार का भरमार लगेगा, जिस खेत तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचेगा, और 70 साल के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा देने का ऐलान मोदी जी ने किया है। मैं आप सब लोगों को इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज जब मैं यहां आया हूं, मैं जानता हूं यहां पर आने से पहले कई बातें ऐसी प्रदेश में हो रही हैं। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी की बात करूं, जब वह मुख्यमंत्री थे
6 दिसंबर 92 को अयोध्या में खड़ा कलंकित ढांचा ढहा था, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? और जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनका 100 ला करके विधानसभा में रखा गया। अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको लग रहा था कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। लेकिन एक माफिया मुख्तार अंसारी मर गया, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र पर 500 किलोमीटर चल करके कहां गए? गाजीपुर गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबूजी कल्याण सिंह जी अपराधी थे क्या कोई? उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसका आपको निमंत्रण दिया गया, आप निमंत्रण ठुकरा दिए। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया और राम भक्तों पर गोली भी चलवाया, उनको ठुकराने का समय आ गया है, सदा सदा के लिए ठुकराने का समय आ गया। 2024 की इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ सैफई परिवार के लोग हैं, उनका बयान आप अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में रोज देखते होंगे। उनको मुझसे बहुत परेशानी रहती है। कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में रोज अपशब्द कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी वाले मेरे बारे में रोज अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने श्री अखिलेश यादव जी से कहा, अखिलेश जी, आप मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए, आपके चाचाओं ने मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। आपकी गाली का जवाब मैं आप सबसे अपील करता हूं, अपने अपने बूथ पर कमल का बटन दबा करके देना, कमल का फूल खिला करके देना, भानु वर्मा जी को यहां से सांसद बना करके देना और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना। यह मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया। और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को विश्वास है 4 जून को, 4 जून 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। आप विश्वास रखना, 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। ये जो अभी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, रामलला के मंदिर में नहीं गए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे और कोई नेता हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देते हैं, जो दल का नाम तो कुछ और है लेकिन आचरण मुस्लिम लीग जैसा है, ऐसे दलों के नेताओं को आपको ही जवाब देना है। आप कमल खिलाइए, विश्वास रखना, 4 जून के बाद जितने राम विरोधी हैं वो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव कहते हुए आपके सामने नजर आएंगे। आप विश्वास रखना। वैसे सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। जनता के बीच में जाके दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा? आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के आने से संविधान भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर कोई खतरा होगा तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य का खतरा होगा। ये अपने राजनीतिक भविष्य के खतरे को लोकतंत्र और संविधान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जिनके कारण गुंडागर्दी बढ़ी, जिनके कारण समाज में अराजकता बढ़ी, जिनके कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिनके कारण मेरा बुंदेलखंड बर्बाद हो रहा था, जिनके कारण विकास पूरी तरह से ठप पड़ गया था, जिनके कारण 85% पैसा दलाली में जा रहा था, उनको बताइए उखाड़ कर फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? आपके पास अवसर है, ये ध्यान रखना। विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है और लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठ करके नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। दिल्ली का खजाना, दिल्ली के खजाने की चाबी जालौन लोकसभा वालों के पास है।
और लखनऊ की चाबी मेरे पास है, चिंता मत करना। जितना भी विकास के लिए अभी यहाँ तमाम चर्चा कर रहे थे हमारे विधायकगण, सांसद जी वगैरह, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अभी तो बहुत ट्रेलर देखा है, विकास का कोई काम बकाया नहीं रखेंगे। हम जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसी प्रकार से स्मार्ट विलेज बनाने वाले हैं। हम जिस प्रकार से नौजवानों के उज्जवल भविष्य को लेकर के योजना बना रहे हैं, ये अभी सोच भी नहीं सकते विरोधी जितने हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर निवेदन करूंगा। मुझे सूचना दी गई, आज मुझे हेलीकॉप्टर खराब हो गया था तो मुझे जहाज से आना पड़ा। जहाज दतिया में उतरा और दतिया में थोड़ा आज मौसम खराब है, आज ओट भी पड़ रहा है। मैं जालौन लोकसभा से उन सभी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता हूं, देश के गरीबों को शक्तिशाली बनाने के लिए, किसानों को सक्षम बनाने के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अपने बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए, 100% मतदान करिए। मैं आज जिनका मतदान 13 तारीख को हो रहा है उनके लिए कह रहा हूं, लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, आज 13 तारीख है, 20 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ना है। गर्मी बहुत रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि गर्मी के कारण आप वोट डालने नहीं जाएंगे। जाओगे कि नहीं वोट डालने? दोनों हाथ उठाओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? अब एक बात बताओ, हर बूथ पर कितना वोट बढ़ाना है? जितना पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। बढ़ाओगे या लक्ष्य लेकर के जाना? मैं मोदी जी के बारे में जितना भी कहा जाएगा वो कम होगा। भानु वर्मा जी के बारे में मैं जितना बताऊंगा वह भी आप सब जानते होंगे कि केशव जी क्यों बता रहे हैं। हम तो भानु जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, जब चाहते तब मिल लेते हैं, चाहे जालौन में मिलना हो चाहे दिल्ली में मिलना हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं भी आपसे कह करके जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हो, डिप्टी सीएम बाद में हो, मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान कर रहा हूं, यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव को बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाने का संकल्प लेकर के आप सब यहां से जाइएगा। मोदी जी को हटाने वालों को सदा सदा के लिए हटा दीजिए, उखाड़ करके फेंक दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपको भारत की प्रगति बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके पास एटम बम है। अरे उसके पास एटम बम है तो क्या हमारे पास दिवाली का पटाखा रखा है क्या? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अब 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले सैनिकों को रोक करके रखा जाता था, लेकिन आज भारत के सैनिकों को मोदी जी ने आर्डर दे करके रखा है, पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चले तो गोली का जवाब घोड़ा से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। आतंकवादी हमला हो तो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके देना, एयर स्ट्राइक करके देना, दुश्मन के घर में घुस करके मारना, यह मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। बहुत सारे काम है, मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। मोदी जी है तो भरोसा है, सपा बसपा कांग्रेस सब धोखा है। 5 लाख पार कराओगे क्या आप लोग इस बार? दोनों हाथ उठा बताओ, 5 लाख पार तैयार? मैं प्रधानमंत्री जी को बता दूंगा, सब लोग हाथ उठा बताओ तब बताऊंगा, सब लोग हाथ उठा बताओ, बता दूंगा। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो मेरे